अजीज तलबा, हम हुकूकुल इबाद के मुतालिक पढ़ रहे थे। हुकूकुल इबाद के अंदर हमने इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात के मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात पढ़े। आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंसानी हुकूक और हुस्न सुलूक से मुतालिक खुतबा हज्जतुल विदा के अहम निकात। हज्जतुल विदा के मौका पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया तो उसके अंदर हमें बहुत सारे अहकामात इरशाद फरमाए। हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला के इरशाद है, इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर तुम्हें जो कबीलों और जमातों में बांट दिया, वो इसलिए बांट दिया कि ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, तुम्हारी शनाख्त हो सके। इससे बढ़कर कबीले की, बरादरी की और कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ इतनी हैसियत है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बरादरियों के अंदर, मुख्तलिफ कबीलों के अंदर जो हमें पैदा किया, सिर्फ एक दूसरे से हमारा इम्तियाज हो सके, हमारी पहचान हो सके, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने कबीले वालों को पहचान सके। इससे बढ़कर इन कबीलों की, इन जमातों की कोई हैसियत नहीं है। और फरमाया तुम्हारे अंदर ज्यादा फजीलत वाला और ज्यादा मकाम वाला, ज्यादा करामत वाला वो है जो तकवे में तुम सबसे बढ़कर, जिसका तकवा जितना ज्यादा होगा उसका मकाम मुआशरे के अंदर उतना ज्यादा होगा अल्लाह के, और जिसके अंदर परहेजगारी जितनी ज्यादा होगी उसकी फजीलत भी अल्लाह के यहाँ उतनी ज्यादा होगी। तो अगर ये इम्तियाज का कोई पैमाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवा है। इसके अलावा सारे के सारे इंसान वो बराबर हैं। हाँ, जो मुसलमान हो जाएगा इंसानों में, साबिर तकवा भी उसी के अंदर होगा, क्योंकि तकवे के लिए शर्त अव्वल ईमान का होना है। इंसान जितना भी परहेजगार हो, बुराइयों से बचता हो, लेकिन शर्त अव्वल ये है कि ईमान हो। अगर ईमान नहीं है तो फिर तकवा भी काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर किसी किस्म की कोई फजीलत हासिल नहीं है। और इसी तरह फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अगर फजीलत किसी को किसी पर है तो सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। फरमाया लोगों, तुम्हारा रब एक है, तुम सबका रब एक है, सारे इंसान आदम की औलाद है और आदम की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं, वो मिट्टी से पैदा किया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उनकी हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से पैदा फरमाया। फरमाया उनकी हकीकत ये है। अब फजीलत के वो सारे के सारे और बर्तरी के सारे दावे, इस तरह खून और माल के सारे मुतालबे, और फरमाया सारे के सारे इंतकामात और बदले, वो सारे के सारे आज मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। आज के बाद तुम्हारी जो साल हर साल पहले से जो लड़ाइयां चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर जो तुम्हारे इंतकामात रहते थे, आज के बाद वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कौल से, जुबान से ये कह दिया, बल्कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का किसास माफ करके, इंतकाम माफ करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इब्तिला फरमाई कि आज के बाद सारे के सारे इंतकामात वो मेरे पांव के तले रौंदे जा चुके हैं। इसके बाद कुछ अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसलन कत्ल आमद, जो जानबूझकर कत्ल किया जाए, कत्ल की नीयत से कत्ल किया जाए, फरमाया कि उसका किसास लिया जाएगा, यानी बदले में कातिल को भी फांसी पे लगाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। और कत्ले गैर आमद, मसलन किसी आले से, ऐसे आले से, धारेदार किसी आले से, किसी लाठी से, किसी पत्थर से अगर कत्ल हो गया, कत्ल करने का इरादा नहीं था, सिर्फ चोट पहुंचाना मकसद था, जिसको कत्ले गैर आमद कहा जाता है, तो इसका फिर दियत होगी 100 ऊंट। तो इसी तरह कुछ और अहकामात फरमाए, और सबसे अहम हुक्म ये फरमाया कि देखो,
मेरे बाद तुम गुमराह ना हो जाना, मेरे बाद कहीं तुम गुमराह ना हो जाना, कहीं एक दूसरे की गर्दनें ना मारने लग जाना। यानी ये ना हो कि मेरे दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तुम वही जो पुरानी तुम्हारे अंदर जाहिलियत की बातें थी, जाहिलियत वाली तुम्हारे रस्म व रिवाज थे, कत्ल व गारत थी, कहीं वो दोबारा से तुम्हारे अंदर वो जारी ना हो जाए, उसका इजरा नहीं। फरमाया देखो हक को पहचानो, हक को पहचानो। अगर किसी के पास किसी की कोई अमानत है तो वो उसको वापस करे, वो उसकी वापसी का पाबंद है, वो शख्स को उस अमानत को वापस करेगा। और फरमाया कि तमाम के तमाम सूदी कारोबार वो ममनूअ करार दिए जाते। आज के बाद सूद बिल्कुल हराम है। अल्लाह ताला ने सूदी कारोबारों को जो है वो गुनाह ममनूअ करार दिया है। लोगों खुदा ने मिरास में हर वारिस का अलग अलग जुदागाना हिस्सा मुकर्रर फरमाया है, इसलिए अब वारिस के हक में 1/3 से ज्यादा की वसीयत जायज नहीं है। अगर वारिस के हक में वसीयत इससे ज्यादा होगी 1/3 से ज्यादा, तो वो जायज नहीं है, वो वसीयत नहीं है। फरमाया जान लो कि लड़का उसकी तरफ मंसूब होगा जिसके बिस्तर पर पैदा होगा। हमारे यानी नस्ल को महफूज रखने के लिए कि जिसके बिस्तर पर, जिसके घर पे लड़का पैदा हुआ है, ये उसी का बेटा है। ये ना हो जैसे अहले अरब करते थे कि लड़का पैदा हुआ तो कहते थे ये मेरा नहीं है, उससे जान छुड़ाने के लिए सिर्फ क्या कि गुर्बत आएगी, औलाद बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी, तो इससे गुर्बत आएगी। फरमाया कि देखो लड़का जिसके बिस्तर पर पैदा होगा उसी की तरफ मंसूब होगा, मतलब यह है कि उसी का बेटा वो शुमार होगा। और अगर किसी पर हराम कारी साबित हो गई, ज़ना साबित हो गया और बंदा अगर शादीशुदा हुआ, मुहसिन हुआ, तो उसको संसार किया जाएगा, यानी उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा, हलाक कर दिया जाएगा। और फरमाया कर्ज जो है वो काबिल वापसी है। अगर किसी से कर्ज लो तो उसको वापस करना जरूरी है, वरना ये चूंकि हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है, तो जब तक इसकी अदायगी नहीं होगी, जब तक अगला बंदा मुआफ नहीं करेगा या जब तक उसको अदा नहीं कर दिया जाएगा, ये कभी भी मुआफ नहीं हो सकेगा। इसी तरह फरमाया कि आरियतन ली हुई चीज जो किसी से वैसे मांग कर ली हो वो वापस करनी चाहिए, उसका वापस करना जरूरी है। और फरमाया कि तोहफे का बदला देना चाहिए। आज हम हदिये लेते हैं, अपने दोस्तों से गिफ्ट बड़े शौक से ले लेते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं होता कि उसका रिटर्न भी करना है, गिफ्ट का रिटर्न भी करना है, हमने भी किसी को तोहफा देना है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबादुल तबादुल कि हदिया दिया करो, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो। नतीजा ये होता है कि इसके नतीजे में मोहब्बत बढ़ती है, आपस का रिलेशन जो होता है वो मजीद मजबूत हो जाता है, मोहब्बतें आपस में बढ़ती हैं। और फरमाया जो कोई किसी का जामिन बने उसे तवान अदा करना चाहिए। अगर किसी के जामिन बने हो, किसी की जमानत की गवाही दी, आपने किसी की जमानत दी है कि अगर ये बंदा आपका कर्जा वापस नहीं करेगा या फलां चीज आपके वापस नहीं करेगा, अगर वो भाग गया बंदा तो अब उसका ज़मान अदा करो, अब उसका ज़मान अदा करो। फरमाया कि एक मुजरिम अपने जुर्म का खुद ही सजावार होगा। ये नहीं कि गुनाह तो बेटे ने किया है, अब सजा जो है वो बाप को मिल रही है, गुनाह छोटे भाई ने किया है, सजा बड़े भाई को मिल रही है, गुनाह एक कजन ने किया है, अब सजा जो है वो दूसरे कजन को मिल रही है। ऐसा नहीं, हर इंसान वो अपने जुर्म का खुद ही जिम्मेवार होगा। बाप के बदले में बेटे को नहीं पकड़ा जाएगा और बेटे के बदले में बाप से किसी किस्म का बदला नहीं लिया जाएगा। और फरमाया कि तुम्हारी बीवियों का तुम पर और उनका और तुम्हारा जो है उन पर हक है। मतलब यह है कि एक दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना। चूंकि इस्लाम के आने से पहले अहले अरब के यहाँ औरत की कोई हैसियत नहीं थी, बीवी को एक जर खरीद गुलाम और लौंडी की हैसियत भी नहीं देते थे। इसलिए जाते जाते खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फिर से वही बात वो जहन के अंदर ताज़ी कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बीवियों के हक हैं, तुम्हारे ऊपर बीवियों के हक हैं। और फरमाया अगर बीवियां तुम्हारे साथ वो ना हक वाली बात करें, तुम्हारे हुकूक को अदा न करें, या कोई ऐसा काम करें तो जो तुम्हें नागवार है, मसलन किसी शख्स का तुम्हारे घर आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारा हक यह है कि तुम्हारी बीवी उन्हें ना आने दे, लेकिन अगर वो फिर भी आने दे, अब फरमाया कि उनको इस तरह मारो कि दाग ना पड़े। पहले तो प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना समझे तो फिर मारा भी जा सकता है, लेकिन मारना जल्लाद की तरह नहीं है, या कसाई जैसे गोश्त बना रहा होता है वैसे नहीं। कोशिश करें, अगर आपकी इस कोशिश के बाद वो बात आ जाए बीवी तो फाबिया बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो शरीयत ने उसके अंदर जायज तरीका भी रखा है, आप अलग की इख्तियार कर लें। अगर आपका उसके साथ रहन सहन नहीं हो रहा, आप उससे अलग की इख्तियार कर लेते, लेकिन वहशियों की तरह, जिस तरह हमारे आज मुआशरे के अंदर कि वहशियों की तरह बीवियों को मारा जाता है, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फरमाया लोगों मेरी बात सुनो और समझो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से कुछ लेकर जो है कुछ ले ले सिवाय उसकी खुशी के रजा के। यानी अगर किसी मुसलमान भाई की कोई चीज लेनी है तो उसकी रजामंदी से, उसकी इजाजत से, उसकी रग़बत से, ये ना हो कि आप किसी से जबरदस्ती चीज ले रहे हैं तो वो बंदा इस बात पे राजी नहीं है कि आपको अपनी चीज इस्तेमाल के लिए दे दे, आरियतन दे दे, और आप जबरदस्ती उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो चीज आपको दे दे। फरमाया कि नहीं, मुसलमान मुसलमान का भाई है तो किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने किसी भाई से कुछ ले कि उसके अंदर उसकी रग़बत ना हो, उसकी रजा ना हो। फरमाया अपने नफ्स पर और दूसरों पर ज्यादती न करो, अपने आप को उतनी ही तकलीफ दो जितना अल्लाह ताला ने तुम्हें मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हमने किसी नफ्स को, किसी जान को उसकी ताकत से, उसकी कैपेसिटी से बढ़कर मुकल्लफ नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई भी चीज वो हमारे ऊपर फर्ज नहीं की है जो हम अदा न कर सकते, जिसकी हमारी हैसियत ना हो, हमारी ताकत ना हो। हमारे नमाजें हमें उतनी नहीं जितनी हम पढ़ सकते हैं, ज़कात उतने % हम पर फर्ज की जितनी हम अदा कर सकते हैं इजीली। जो काम हम इजीली नहीं कर सकते, हमारी हैसियत से बढ़कर अल्लाह ताला ने वो हमारे ऊपर फर्ज नहीं की। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारी कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर चीजें फर्ज की, हमें मुकल्लफ बनाया है। आज हम के अंदर, हमारे अंदर उन चीजों में भी सुस्ती पाई जाती है। और फरमाया तुम्हारे गुलाम, उनका ख्याल रखना, अपने गुलामों का ख्याल रखना। ये इसलिए फरमाया कि इस्लाम आने से पहले लोग गुलामों को जानवरों की तरह समझते थे, अपनी बांदियों को, गनीजों को, लौंडियों को जानवरों की तरह समझते थे। और हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। जहां पर इंसानों के साथ हुस्ने सुलूक के मुतालिक आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें बेशुमार फरामीन मिलते हैं, इसी तरह जानवरों के साथ भी हुस्ने सुलूक के हमें फरामीन मिलते हैं। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक का हमें सबक दे रहे हैं, तो वो हमें अपने गुलामों के साथ बदसलूकी की किस तरह इजाजत दे सकते हैं। फरमाया कि ख्याल रखना अपने गुलामों का, उनके साथ बदसलूकी ना करना, और जिस तरह का खुद खाना उनको उसी तरह का खाना, जिस तरह का खुद पहनना लिबास उसी तरह का उन्हें लिबास पहनाना। इस बात का आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात, इस तारीख, इस सबक का इतना असर था कि सहाबा के बारे में पढ़ा है कि वो जिस कलर का खुद
खुद सूट पहनते थे, कमीज पहनते थे, उसी कलर का कमीज वो अपने गुलाम को भी पहनता था। जिस कलर की शलवार पहनते उसी कलर की अपने गुलाम को भी पहनाते। जिस क्वालिटी का खुद वो ड्रेस इस्तेमाल करते उसी क्वालिटी का अपने गुलामों को भी खरीद के देते, और जो कुछ खुद खाते उसी में से अपने गुलामों को भी देते। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। तो सिर्फ वो सहाबा के लिए चूंकि इंसानी हुकूक की तालीमात नहीं थी, इंसानी रिश्तों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अमली नमूना वो सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था बल्कि हमारे लिए भी था।